आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में। ये लेक्चर आपका जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसका एप्लीकेशन के बारे में होगा कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसका रेसिप्रोकल आपका कॉस सेक, सेक और कॉट पढ़ा है, तो उसका यूज़ क्या होने वाला है उसमें हमने लाल बटे कक्का भी पढ़ा था। उसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना भूल गया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी आप लगा सकते हैं। उसमें ये कैसे लगा सकते हैं थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ए बी सी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज या कर्ण होता है, तो हाइपोटेन्यूज का एच लिया गया है। ये आपका बेस है, बेस मतलब आपका आधार, तो आधार के लिए आप यहाँ पे बेस है तो बेस का बी लिया गया है। और ये लंब है, लंब मतलब आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का पी लिया गया है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब पहला क्या है, P बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से आपका साइन है, ये आपका कॉस है और ये आपका टेन है। चलिए तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है और क्या यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज हम दूरियों को, डिस्टेंस को नापने में और हाइट को नापने में करते हैं। जैसे कि अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट के बारे में हम बोले तो क्या आप माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो यहीं पे आपको पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होती है और उसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अब समझ लीजिए कि इसको यूज कैसे करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया गया था जिसको थियोडोलाइट बोलते हैं। तो थियोडोलाइट की हेल्प से उन्होंने 6 सेशन सेटअप किए। बेसिकली ये सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कुछ बेंचमार्क रखते हैं, फिर इस बेंचमार्क से एक पर्टिकुलर चीज का लोकेशंस लेते हैं, फिर वो ट्रायंगुलेशन से वो डिस्टेंस और हाइट निकालने की कोशिश किया जाता है। ये थियोडोलाइट कहलाता है, तो सेक्टेंट भी बोलते हैं। तो इसी की बदौलत से माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाली गई थी और उस समय जो प्रैक्टिकल किया गया तो 1856 में उसके निकालने के लिए अब किया गया था। तो सबसे पहला यूज जो होगा आपका ये हाइट निकालने में होता है और डिस्टेंस निकालने में होता है। मेन इसका यहीं पे उसका कुछ हम उदाहरण समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जब आप सवाल को सॉल्व करें तो आपको सवाल को हल करने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि आप जहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप कहाँ देख रहे हैं? आप ये पॉइंट बी को देख रहे हैं कि पॉइंट सी को देख रहे हैं कि पॉइंट डी को देख रहे हैं कि पॉइंट एक्स को देख रहे हैं। तो ये जो आपकी लाइन होती है, ये ए सी, ए बी, ए डी या ए एक्स, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये जो एंगल होता है इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसको दूसरा नाम देते हैं, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवनमन कोण। उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारे पास जब हम ट्रिग्नोमेट्री से सवाल को हल करेंगे तो दो कोणों की बात हम करेंगे। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा दृष्टि रेखा क्या है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या है, और हम ऊपर देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहे हैं कि नीचे देख रहे हैं। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो जो जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप यहाँ पे समझिए कि अभी हम अगर ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है तो इसमें से हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ए और ई, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट ए ई है, तो इसके साइमल्टेनियसली हमने एक यहाँ पे कर दिया है। ये पूरी की पूरी ये हाइट है, ये बिल्डिंग की है। तो आप ये समझिए कि ये बिल्डिंग की हाइट है हमारी डी और सी। तो यहां से आदमी देखने स्टार्ट करेगा, ना कि यहां से। तो इसको हमने ये कर दिया है, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हमारा एंगल हो गया जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो सी डी है, सी डी क्या होगा, और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये भी आपका ए ई होगा। अगर हम इसको x करते हैं तो ये x हो गया, और इसको अगर हम पूरा y कहते हैं तो हमारा y क्या, यहाँ पे हमारा AC क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये हमारा माइनस हो जाएगा y माइनस एक्स। ये सिर्फ दिखाने के लिए। और इसके बाद आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं अगर ये हमको मालूम हो, ये हमको मालूम हो। अगर ये दोनों नहीं मालूम है, अगर ये एंगल मालूम है, तो ये कोई भी हम लगा सकते हैं लाल बटे कक्का से या फिर पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले से। तो ये दोनों, ये भी हमको पता है, याद करने का तरीका है। तो इससे किसी से भी हम साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा से कर्ण और लंब और आधार निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है कि जब आप हॉरिजॉन्टल से नीचे देखते हैं कोई चीज, तो वो जो एंगल बनता है तो उसको अनोमल कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप ये याद रखिए, ये याद रखना इसलिए जरूरी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि हमारा अवनमन कोण कितना है या हमारा उन्नयन कोण कितना है, तो उसी के हिसाब से हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक उदाहरण चलिए देखते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये वर्टिकली खड़ी है। यहाँ पे देख लीजिए, धरती के एक बिंदु से जो मीनार को पार बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ पे क्या करें कि जो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी दूसरे जो बिल्डिंग है उससे दूरी 15 मीटर है, और यहाँ पे जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण, जैसा कि हमने बताया आपको कि कौन सा कोण बना रहा है, उन्नयन कोण, इसका मतलब हम ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। ये हो गया हमारा सी, बी और ए, ये हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री, ये हमारा 15 है। अब आप समझिए कि हमको ए बी की ही हाइट हमको निकालना है। तो हाइट निकालना कितना आसान हो गया, हमको ए सी नहीं निकालना है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब बटे आधार एल बाई ए। ओके, अब हम tan 60 की बात करें तो आपको थोड़ा सा बता दूं फिर से, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हमारा ये कर्ण होता है, और जो थीटा, हम जिस थीटा की बात करते हैं उसके सामने हमारा लंब होता है, और जो भी भुजा बच जाती है वो हमारा आधार कहलाती है। तो हमको आधार पता चल गया, ये लंब हमारा हो गया ए बी और आधार हमारा हो गया 15। तो ए बी कितना हो गया हमारा 15 इंटू tan 60। ओके, अब हमने आपको याद करने का तरीका बताया, तो tan 60 का आपको बता दें tan 60 क्या होना चाहिए। अगर आपको tan 60 नहीं आता तो आप इसको sin 60 और cos 60 भी कर सकते हैं। तो cos 60 आप देख लीजिए कि अब आपका cos 60 की वैल्यू क्या थी। अगर आपको हमारा फिंगर वाला फॉर्मूला याद हो तो ये अंडर रूट 3/2 होता है, और cos 60 आपका 1/2 होता है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 15√3। ये हमारा सवाल हो गया, ये हमारी हाइट भी निकल आई। और अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर आप लगते हैं तो 15 इंटू 1.732 होता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको जब फॉर्मूला पता है तो आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट था, यही एप्लीकेशन था कि या तो आपको हाइट निकालनी है, या तो ये एंगल निकालना है, या तो ये आपका स्लैंट है, मतलब अगर जो झुका हुआ है तो कितने एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो हाइट निकालेंगे आपको टोटल हाइट आएगी यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, वैल्यूज आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज दी गई है। अगर ये हमें झंडे की हाइट निकालना हो तो आपको दो एंगल दिया गया है। एक बार आप पूरी यहाँ पे ए और बी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप डी और ए निकाल लेंगे, दो अलग अलग एंगल को निकालेंगे। यहाँ पे आपको दो एंगल दिया गया 45 और 30। इसका मतलब आपको बस ट्रायंगल की बात होगी। दो ट्रायंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे पी डी ए एक होगा पहला, और दूसरा ट्रायंगल होगा आपका पी बी ए। इसके लिए आपका इसके लिए अगर आप एंगल की बात करें तो ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप बी ए आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 1045 का मतलब क्या हुआ, ये बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया ए डी अपॉन पी ए। और हम फिर 1030 की बात करें तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन पी ए। तो पी ए कॉमन अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ और दिया है तो देख लीजिए। आपको सिर्फ अपना जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही करा दिया है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके आपको ये सवाल हल करना है, जिसमें कि आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर इस तरह का एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे आपको दो दिया गया है, दो एंगल दिया गया है, यहाँ पे ए बी दिया गया है और इसी है, दो अलग अलग एंगल दिए गए हैं, ये 45 है ये 30 है, तो दो अलग अलग ट्रायंगल आपका बनेगा। यहाँ पे अगर मैं x लिख देता हूँ तो यहाँ पे ए एक्स सी होगा और दूसरा एंगल होगा आपका बी एक्स सी होगा। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हम या तो ये पूरा एक बार में ये आ जाएगा, एक बार में ये आ जाएगा। फिर आपको ए बी अगर निकालना हो तो ए बी आपका होगा ए सी माइनस बी सी। कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप जितनी आराम से। अब देखिए यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आपका एक ये आपका ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल मतलब आपका हो गया ट्रायंगल पी ए सी हो गया। फिर एक ट्रायंगल आपका कौन सा होगा, एक ये ट्रायंगल आपका होगा, इसमें से आपको ये बी डी पता चल जाएगा। तो कोई वो नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो मैं तो मौजूद हूँ आपके लिए, आराम से एकदम कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूलाज हैं, उसको आप बस याद रखिए और कुछ नहीं करना आपको। आगे देखते हैं और क्या बचा। ये आपका एग्जाम्पल आ गया। ये चैप्टर थोड़ा बहुत छोटा था। एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन में मैंने आपको बता ही दिया कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या याद करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल देखिए कितना आसान है। कर दिया गया है 30 डिग्री दिया गया, या तो ए बी निकालना हो या ए सी निकालना हो। अगर ए बी निकालना हो, अगर लंब की बात करें तो आप साइन थीटा लगा सकते हैं, अगर आधार की बात करें तो कॉस थीटा लगा सकते हैं। इसी तरह आपको सारे सवाल को पढ़ना है और उसका सिर्फ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जैसे जैसे दिया जा रहा है डायग्राम बनाते रहिए और आपका काम आसान होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि फिर से यहाँ पे सारांश आ गया है। सारांश में क्या है, आपका दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण के बारे में मैंने क्या बताया था, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, उसी को हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण कहलाता है, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल से नीचे देखते हैं तो अनोमन कोण कहलाता है, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और इसी तरह हम यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री का या तो दूरी निकालते हैं या तो हाइट निकालते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।